हमें पता चला कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज से कुछ वक्त पहले एक डॉक्टर का तबादला हुआ था और तबादले की वजह बेहद हैरान करने वाली थी। खुफिया कैमरा लेकर हमारे अंडर कवर रिपोर्टर्स उस डॉक्टर की तलाश में निकल पड़े। काफी पड़ताल और मशक्कत के बाद पता चला कि डॉक्टर अभी कोलकाता में ही मौजूद है और कई लोगों से पूछने के बाद आखिरकार हमारा इंतजार खत्म हुआ इस चेहरे पर आकर। हरे रंग की शर्ट, आंखों पर चश्मा और जुबान पर ऐसे ऐसे राज जो साबित कर देंगे कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की चार दीवारी में लेडी डॉक्टर कांड के अलावा भी कई राज दफन हैं। ये शख्स फॉरेंसिक डॉक्टर है। 2023 तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तैनात थे। मौजूदा वक्त में बांकुरा मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक हेड है। इस डॉक्टर का आरजीकर मेडिकल कॉलेज से तबादला क्यों हुआ, इसकी वजह भी हैरान करने वाली है। वो वजह आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर की वो बात सुनिए जो इसने सबसे पहले कही। चीज तो होना चाहिए कि करप्शन हो रहा है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में किसी न किसी को तो वॉइस उठाना ही, लेकिन हो सकता है कि उसका कुछ न कुछ क्षति हो सकता है, लेकिन ऑल पीपल थिंकिंग दैट वे तब तो कैसे ही करेगा करप्शन। लेकिन ये कौन कर रहा है? आवाज उठानी होगी किसके खिलाफ? क्षति हो सकती है किस चीज की? नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। अगर ऐसे ही चला तो क्या कोई अनर्थ हो सकता है? 2023 तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तैनात रहे इस फॉरेंसिक डॉक्टर ने ऐसी ऐसी बातें कही जो बेहद सनसनीखेज थी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व फॉरेंसिक डॉक्टर का खुलासा नंबर 1। जब आप आपको क्या कहा, आपको कमिटमेंट ठीक है, I was here as a head of the department forensic medicine. I was the first to give a written complaint against this colleague to the health. अच्छा, चूंकि आप फॉरेंसिक में रहे हैं सर, अब ये जो बातें आ रही हैं ऑर्गन्स बेचता था, नहीं, ऑर्गन्स बेचता नहीं था। वो क्या है कि ये यहाँ से जो डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आते थे उसको लेकर वर्कशॉप करते थे। ईएनटी का वर्कशॉप किया था, इसलिए पहल का मच गया था एक बार, लेकिन इतना चीज होने का बाद भी गवर्नमेंट ने वर्कशॉप तो कर सकते हैं, वो तो नहीं, फॉरेंसिक मेडिसिन जो मेडिको लीगल केस है उससे तो नहीं कर सकते। इसको डोनेटेड बॉडी होता है ना एनाटॉमी का, लेकिन आप जो पोस्टमार्टम रिलेटेड जो बॉडी आता है उसके ऊपर वर्कशॉप करोगे तो जितना जो साइंस है ना, इंजरी जो है वो तो चला जाएगा। वो लावारिस बॉडी नहीं, सब का ये था, पेशेंट पार्टी था, उसको उससे कोई परमिशन देकर नहीं देना था, लिया नहीं। पुलिस को भी कोई परमिशन नहीं दिया। उन्होंने तो आपको उनको तो बॉस ही समझते थे, बॉस नहीं, माफिया समझते थे। तो आपने कंप्लेंट किया तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ? तो पीछे तो ये तो पॉलिटिकल पीपल का तो हाथ है, वेरी क्लियर, क्योंकि ये पॉलिटिकल पीपल जो रूलिंग जो पार्टी है उसका अंदर पॉलिटिकल पीपल, कुछ लोग उसको बैक कर रहे हैं, कुछ लोग उसको बैक नहीं कर रहे हैं। तो इससे तो क्लियर हो जाता है कि देयर इज अ डिवीजन एज फार एज दिस पर्सन। इस डॉक्टर की जुबान से निकले एक एक शब्द गहरे सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल सिस्टम पर भी और सवाल सरकार पर भी। आखिर किसकी शह पर सरकारी मेडिकल कॉलेज ऐसे चल रहा था? एक सरकारी मेडिकल कॉलेज को अंधेरगर्दी का अड्डा बनाकर किसने रखा? और सबसे बड़ा सवाल, जब शिकायत हुई तो कार्रवाई करने से किसने रोका? सवाल सिस्टम से ज्यादा सिस्टम को खिलौना बनाकर रखने वाले और उसे शह देने वालों पर है। लेडी डॉक्टर की रेप हत्या के बाद ममता बनर्जी प्रदर्शन करने सड़क पर उतरी, लेकिन क्या राजधानी में मौजूद एक नामचीन मेडिकल कॉलेज में ऐसे ऐसे गंभीर आरोप लगे और मुख्यमंत्री को पता तक नहीं चला? जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय खुद ममता बनर्जी के पास है, या फिर पता लगने के बावजूद हर कोई खामोशी की चादर ओढ़कर चैन की नींद सोता रहा और मनमानी करने वाले सरकारी साख को दीमक बनकर चाटते रहे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ये पूर्व डॉक्टर हिडन कैमरे पर बातें बताते गए
और हमारे रिपोर्टर्स इनकी एक एक बात पर चौंकते रहे, क्योंकि जो दावा इस डॉक्टर ने किया वो सरकार और सिस्टम के भरोसे को चकनाचूर करने वाला था। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व फॉरेंसिक डॉक्टर का खुलासा नंबर 2। जो मेडिसिन आती है टेंडरिंग, उसमें भी अपने ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं। जो मेडिसिन देगा उससे इनिशियली उसके साथ पूरा फिट हो जाता था। 20% कमीशन नहीं होने से उसको नहीं जाएगा। आपने कभी इस बात को नहीं कहा कि ये क्या करते हैं? Each and everything has been conveyed to me। देखिए, ये लोग तो बच्चे हैं, ये लोग ये कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। I cannot do that। I have given the information to the health secretary। यानी सिस्टम के अंदर जो बैठा है वो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ करने की कोशिश की तो तबादला या फिर ऐसा अंजाम जो शायद लेडी डॉक्टर का हुआ। अब सवाल है कि यह हाल सिर्फ आर्जिकल मेडिकल कॉलेज का है या फिर करप्शन और मनमानी की रूल बुक पश्चिम बंगाल के हर मेडिकल कॉलेज में चस्पा है। जवाब इसी डॉक्टर से सुनिए। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व फॉरेंसिक डॉक्टर का खुलासा नंबर 3। ये जो करप्शन का जो मॉडल है ना, उसका सब आदमी तो हर मेडिकल कॉलेज में भेजकर ऐसे ही मॉडल बनाने का इसका मतलब है। पूरा कैप्चर करते हैं। नेक्सस इतना बड़ा है। नेक्सस इतना बड़ा है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है शास्त्र भवन करके, वहाँ तो कोई डिसीजन ही नहीं देता तो सब वहाँ पर मतलब वहाँ का डिसीजन यहाँ भी होते हैं। ये करते थे। सच्चाई बेशक आपको हैरान कर रही होगी, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सुनिए, डॉक्टर संदीप घोष जब से आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बने, उसके बाद से किन किन चुनिंदा कंपनियों को ठेके मिलते रहे। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व फॉरेंसिक डॉक्टर का खुलासा नंबर 4। माँ करुणामयी ट्रेडर्स, कोरोनामाई ट्रेडर्स, माँ तारा ट्रेडर्स, तियाशा एंटरप्राइज, यही यहाँ पे हमेशा टेंडर डालते ये तीनों कंपनी ही डालते थे। घुरा फिरा कर एक को नहीं दिया तो दूसरे को दिया, ऐसे ही करते थे। ये जब से ये आए हुए हैं संदीप घोष, तब से ऐसा चल रहा है। हाँ। इस डॉक्टर के तमाम दावों के बाद कई सवाल उठने लाजमी है। पहला सवाल, क्या लेडी डॉक्टर की हत्या की वजह वही है जो बताई और दिखाई जा रही है? दूसरा सवाल, क्या मेडिकल कॉलेज में कई संदिग्ध गतिविधियां होती हैं? और तीसरा, सबसे अहम सवाल, क्या लेडी डॉक्टर की मौत और संदिग्ध गतिविधियों के बीच कोई कनेक्शन है? हमारे रिपोर्टर इन तमाम सवालों को लेकर आगे बढ़ते गए और खुफिया कैमरे में जो बातें कैद होती गईं, वो सब बातें एक ही संदेह पैदा करती हैं कि लेडी डॉक्टर की हत्या के पीछे जरूर कोई न कोई ऐसी बात है जिस पर पर्दा डालने की बहुत गहरी साजिश रची गई है। एबीपी न्यूज के लिए ब्रजेश तिवारी के साथ राम कुमार की रिपोर्ट।